अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिले रंगारेड्डी के मंचीतल में वाक़ आश्रम में 11वीं सदी के संत रामानुज आचार्य के करोड़ रुपए के खर्च से तैयार की गई 216 फुट ऊंची मूर्ति का इफ्तिदा अंजाम दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी के पटेनचेरू में वाक़िए इक्विसेट गोल्डन जुबली फाउंडेशन डे प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कैंपस में क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर और रैपिड जनरेशन एडवांस सेंटर का इफ्तिदा अंजाम दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कार पर फायरिंग की कांग्रेस लीडर एम शशिधर रेड्डी ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं ज़ाती तौर पर अवैसी की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं मुतालिबा करता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात किए जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट में 14 फ़रवरी से मुकदमात की रास्त तौर पर समात का आगाज होगा। हाई कोर्ट ने कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक रास्त समात को बहाल करने का फैसला किया है। कोरोना केसेस में इजाफे के सबब 17 जनवरी से अदालत की कार्रवाइयाँ ऑनलाइन की जा रही थी। 13 फ़रवरी तक मुकदमात की ऑनलाइन समात जारी रहेगी, जबकि 14 फ़रवरी से रास्त समात होगी। रियासत में कोरोना केसेस में कमी को देखते हुए ये फैसला किया गया। पुराने शहर हैदराबाद के सोशल वर्कर सैयद सलीम जेल से रिहा हो गए हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की फेक एडिट फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सैयद सलीम अब जेल से रिहा हो गए हैं। इस बात की इत्तला खुद सैयद सलीम ने सोशल मीडिया पर दी है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में एक ट्रांसफार्मर फट गया। इस हादसे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या किसी का जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। रात देर गए अचानक ट्रांसफार्मर फट गया और इसमें आग लग गई। आग फैलते हुए करीब झाड़ और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल गए। फायर इंजन ने इस आग पर काबू पाया। जीएचएमसी की नाहली और सुस्ती की वजह से शहर हैदराबाद आवारा कुत्तों का अड्डा बन चुका है। शहर के कई इलाकों में हर दिन 1000 से ज्यादा मासूम बच्चे और कई लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। मुरादनगर, सैयद अलीगुड़ा, फलकनुमा, मलकपेट, चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा, किशनबाग के इलाकों में एक अरसे से आवारा कुत्ते दहशत फैला रहे हैं। अवाम ने म्युनिसिपल मिनिस्टर KTR से दरख्वास्त की है कि वो शहर से आवारा कुत्तों का खात्मा करने की जीएचएमसी को हिदायत दे। शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां पहुंची, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर फॉरेन करेंसी की जब्ती का सिलसिला जारी है। एक खास इत्तला पर DRI, BZU और दीगर जांच एजेंसियों ने 2 मुसाफिरीन के खिलाफ फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश का केस दर्ज किया है। ये दोनों मुसाफिर हैदराबाद से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत की फॉरेन करेंसी जब्त की गई और उनसे पूछताछ जारी है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक MP जंगारेड्डी चल बसे। 92 साला जंगारेड्डी कुछ अरसे से बीमार थे। उनको इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जंगारेड्डी ने लोकसभा में हनमकुंडा हल्के की नुमाइंदगी की थी। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे, जिनमें एक हमारे साबिक PM वाजपेयी और जंगारेड्डी एक थे। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को शिकस्त दी थी।
तेलंगाना के जिले मुल्क में एक पादरी ने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। ये शर्मनाक वाकया गोविंदपुर मंडल के चलवाई में पेश आया। गांव की लड़की के साथ 40 साला पादरी तिरुपति ने इस्मत रेजी की कोशिश की। लड़की की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद ने वहां पहुंचकर लड़की को बचा लिया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।